So hello guys, welcome back to our channel again. You get most welcome to the beautiful platform of Medicola team. In this video, we are going to study about the scope of social pharmacy in improving the public health. Okay, इसमें जो फर्स्ट आता है स्कोप में वो है पब्लिक हेल्थ एडुकेशन. पब्लिक हेल्थ एडुकेशन इसमें क्या होता है, जो फार्मासिस्ट होते हैं एडुकेट करते हैं द कम्युनिटी अबाउट द डिजीज़ प्रिवेंशन, हाइजीन एंड न्यूट्रिशन. इसमें जो फार्मासिस्ट होता है वो लोगों को ये जागरूकता फैलाता है कैसे डिजीज़ से बचेंगे, कैसे हाइजीन को मेंटेन करना है, कैसे न्यूट्रिशन को लेना है. हाइजीन मतलब ये हो गया कि जैसे हैंड वॉश करते रहना, प्रॉपर हैंड वॉश करना, प्रॉपर हैंड वॉश कर लेना. ठीक है, अपने आप को डिसिप्लिन में रखना इन द सेंस कि रेगुलर बात करना, पर डे नहाना. ठीक है, रेगुलर बाथिंग हो गया. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किस में आ गए, हाइजीन में आ गए. न्यूट्रिशन में ऐसे फूड्स लेना है मतलब जिससे जिससे आपको अच्छा न्यूट्रिशन मिल सके, विटामिन्स मिल सके, मिनरल्स मिल सके. ठीक है, तो ये पब्लिक हेल्थ एजुकेशन में आता है. दूसरा इसी में है क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द कॉमन डिजीजेज एंड देयर मैनेजमेंट. अब जो फार्मासिस्ट क्या करता है, अवेयरनेस क्रिएट करता है अबाउट द डिजीजेस के बारे में. जैसे जब कोविड आया था तो उसमें क्या था, लोग जितने भी मेडिकल स्टाफ थे, चाहे जितने भी फार्मासिस्ट थे, वो डिजिटली टेलीविज़न पे आके या फिर सोशल साइट्स पे आके हेल्थ के बारे में लोगों को अवेयर कर रहे थे, डिजीज़ के बारे में अवेयर कर रहे थे, इसके सिम्टम्स बताते थे और कैसे बचाव करना है उसके बारे में बताते थे. अब इसमें फार्मासिस्ट लोगों को अवेयर करता है डिजीज़ को लेकर, हाइजीन को लेकर. ठीक है, हाइजीन को लेकर, किसी नेशनल पॉलिसीज़ को लेकर, जैसे कॉमन डिजीज़ को लेकर जो फार्मासिस्ट है लोगों को जागरूक करते हैं. जैसे एड्स के बारे में हो गया, एड्स HIV हो गया. ठीक है, एड्स या फिर HIV हो गया. दूसरा क्या हो गया, हेपाटाइटिस हो गया, हेपाटाइटिस जिसको HBsAg बोलते हैं. इसमें रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन. रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन में क्या होगा, इंश्योरिंग द मेडिसिन आर यूज प्रॉपरली एट ए राइट डोज एंड राइट ड्यूरेशन. किसी भी पेशेंट को, कोई भी पेशेंट अगर आ रहा है आपके पास, कोई भी पेशेंट अगर है तो उसको आप क्या कर रहे हो, उसको राइट डोज प्रोवाइड कर रहे हो, उसको डिजीज़ को देखते हुए उसको राइट डोज प्रोवाइड कर रहे हो राइट टाइम इंटरवल पे. ठीक है, और एट अ लो प्राइस, कम दाम में उसको कैसे आप अच्छी दवा अच्छे टाइम इंटरवल पे उसको प्रोवाइड कर रहे हो. ये रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन में है. इसका दूसरा है रिड्यूसिंग द सेल्फ मेडिकेशन एंड एंटीबायोटिक मिसयूज. कभी कभी क्या होता है, लोग खुद ही जाके फार्मेसी दुकानों पर दवाइयाँ मांगने लगते हैं कि हमको ये दवा चाहिए. तो जो फार्मासिस्ट होता है इसको अवॉइड करने को बोलता है. ठीक है, दूसरी चीज़ है एंटीबायोटिक मिसयूज़. कुछ लोग क्या होता है कि थोड़ा सा सर्दी हुई तो तुरंत क्या कर लेंगे, एंटीबायोटिक ले लेते हैं. ठीक है, तो इन सब चीज़ों को क्या करता है फार्मासिस्ट जो होता है अवॉइड कर. अगर एंटीबायोटिक ले भी रहे हैं बाय द वे, ज़रूरत पड़ा तो सबसे ज़्यादा नहीं लेना है. ठीक है, इसमें नेक्स्ट है कम्युनिटी फार्मेसी सर्विसेज. इन्वॉल्वमेंट इन डिस्पेंसिंग, काउंसलिंग एंड मॉनिटरिंग थेरेपेटिक आउटकम्स, पार्टिसिपेशन इन हेल्थ कैंप्स एंड वैक्सीनेशन ड्राइव्स. इसमें क्या होता है, जो फार्मासिस्ट होते हैं वो दवाइयों का डिस्पेंस करते हैं, दवाइयाँ लोगों को देते हैं, पेशेंट की काउंसलिंग करते हैं. काउंसलिंग करने का मतलब ये हुआ, पेशेंट जो है उसके पास्ट हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, क्या उसको पहले से कोई क्रोनिक बीमारियाँ तो नहीं, जैसे कि उसको डायबिटीज़ तो नहीं है, या फिर उसको हाइपरटेंशन तो नहीं है, ट्यूबरक्लोसिस तो नहीं है. ठीक है, ये सब के बारे में जो फार्मासिस्ट होते हैं वो काउंसलिंग करते हैं. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, मॉनिटरी थेरेपी आउटकम्स. अब इसमें ये हुआ, जैसे दवाइयाँ हमने दिया, जो दवाइयाँ हमने दे दिया, अब उसका यूज जब पेशेंट कर रहा है तो उसको हम ये जानेंगे कहीं उसका ADR तो नहीं है, उसका एडवर्स ड्रग रिएक्शंस तो नहीं आ रहा है. ठीक है, दूसरा ये था कि पार्टिसिपेशन इन द हेल्थ कैंप एंड वैक्सीनेशन ड्राइव्स. इसमें क्या होता है कि जो फार्मासिस्ट होता है हेल्थ कैंप लगाकर लोगों को किसी बीमारी के बारे में हेल्थ कैंप लगाकर लोगों को जागरूक करते हैं. ठीक है, साथ साथ में वैक्सीनेशन कराते हैं. तो ये सब वैक्सीनेशन का भी काम क्या होता है, जो फार्मासिस्ट होते हैं मिलकर कम्युनिटी में उसको लोगों को सर्विस प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, चौथा नंबर पर है फार्माको इकोनॉमिक्स. टू इवेलुएट द अफोर्डेबल हेल्थ केयर फॉर द पेशेंट को कम पैसे में कैसे अच्छी दवाइयाँ दी जाए, इसके बारे में जो फार्मासिस्ट होता है लोगों को बताता है. ठीक है, दूसरा है इसी में टू आइडेंटिफाई द मोस्ट इकोनॉमिकल एंड इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स. मतलब इसमें क्या हुआ कि जो पेशेंट को जो डिजीज़ है उसके अकॉर्डिंग जो अच्छा ट्रीटमेंट है. ठीक है, उसको देखते हुए
उसके कॉस्ट इफ़ेक्टिव होना चाहिए। जो पेशेंट है, जो आप ट्रीटमेंट उसको प्रोवाइड कर रहे हो, वो क्या होना चाहिए, कॉस्ट इफ़ेक्टिव होना चाहिए, इतना कि जो पेशेंट है उसे अफोर्ड कर सके। ये नहीं कि आप 2 खुराक दवा दे रहे हो और 400 रुपया उससे ले रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद है टू सपोर्ट हेल्थ केयर प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। अब जो फार्मासिस्ट है वो हेल्प करता है किसमें, हेल्थ केयर प्लानिंग करने में। जैसे मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम में ये सब पार्टिसिपेट कर लिया, मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम में हो गया, ठीक है। टीबी कंट्रोल प्रोग्राम में हो गया, कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम हो गया। इसमें जो फार्मासिस्ट होता है वो मदद करता है हेल्थ प्लानिंग करने में। दूसरा है इसमें पॉलिसी मेकिंग। जैसे गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी पॉलिसी आती है, गवर्नमेंट पॉलिसी जो होती है उसके बारे में लोगों को अवगत कराना, उसके बारे में लोगों को जानकारी देना, ठीक है। पर्सनल हाइजीन एंड सैनिटेशन, इसमें क्या होता है, जो फार्मासिस्ट होता है स्प्रिट करता है अवेयरनेस अबाउट द क्लींसिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर। पर्सनल हाइजीन में ये हो गया कि हम अपनी साफ सफाई कैसे खुद कर ले रहे हैं, इसी को पर्सनल हाइजीन में आते हैं। स्प्रिट अवेयरनेस अबाउट द क्लींसिंग, क्लींसिंग मतलब ये हो गया, क्लींसिंग मतलब ये हो गया कि आप प्रॉपर हैंड वॉश कर रहे हो, रेगुलर टर्म पे प्रॉपर हैंड वॉश कर रहे हो, ठीक। उसके साथ साथ सेफ़ वाटर पी रहे हो, आप आरओ वाटर पी रहे हो, और अगर आप पाइप का पानी भी पी रहे हो तो वो पानी आप सुनिश्चित कर रहे हैं कि ये पानी साफ़ है, ठीक। दूसरा जो है इसमें सैनिटेशन है, तो ये हो गया आपका सैनिटेशन में हो गया प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन एंड इन्वायरमेंटल वेस्टेज टू द प्रिवेंट इन्फेक्शन, ताकि आप जो ह्यूमन वेस्टेज है या फिर इन्वायरमेंटल वेस्टेज है उसको डिस्ट्रॉय करो, ताकि आप किससे बच सको, इन्फेक्शन से बच सको, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द पर्सनल हाइजीन एंड द सैनिटेशन। नेक्स्ट विल स्टडी अबाउट द न्यूट्रिशन एजुकेशन। अब न्यूट्रिशन एजुकेशन में क्या होता है, जो फार्मासिस्ट होता है एडवाइस करता है पेशेंट को टू टेक अ बैलेंस डाइट, द इम्पॉर्टेंस ऑफ विटामिन्स मिनरल्स एंड प्रिवेंटिंग द न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी। इसमें क्या हो गया, जो फार्मासिस्ट है लोगों को बताता है, पेशेंट्स को बताता है बैलेंस डाइट लेने का। बैलेंस डाइट मतलब ऐसे फूड्स जिसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन मौजूद हो, प्रॉपर न्यूट्रिशन हो उसमें, ठीक है। इसके बारे में जो फार्मासिस्ट है लोगों को अवगत कराता है। दूसरी चीज़ ये है, फार्मासिस्ट अवेयर पीपल अबाउट द अवेयरनेस ऑफ इन्फेंट एंड मैटरनल हेल्थ, ठीक है। इसको जो है फार्मासिस्ट क्या करता है, लोगों को इसके बारे में जागरूक करता है कि मैटरनल हेल्थ को कैसे प्रमोट करना है। ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बताता है कि क्यों जो फीमेल होती हैं, जो प्रेग्नेंट होती हैं, जिनके बच्चे होते हैं, उनको ब्रेस्ट फीडिंग क्यों कराना चाहिए, ठीक है। और इससे बच्चे के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में जो फार्मासिस्ट है हेल्थ कैंप लगाकर लोगों को अवेयर करता है, ताकि मैटरनल हेल्थ को इम्प्रूव किया जा सके, ठीक है। फैमिली प्लानिंग एंड मैटरनल हेल्थ, इसमें क्या हो गया, जो फार्मासिस्ट होता है गाइड करता है पब्लिक को ऑन सेफ कॉन्ट्रासेप्शन यूज़, प्रेगनेंसी केयर एंड द चाइल्ड हेल्थ। फार्मासिस्ट क्या करता है, गाइड करता है लोगों को सेफ कंट्रासेप्शन यूज़। कंट्रासेप्शन मीन्स ऐसे टूल्स जिनका यूज़ करके हम प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं। जैसे इसमें आ गया कॉन्डम्स आ गए, कुछ पिल्स आते हैं जैसे सहेली पिल्स आ गया, ठीक है। इन सब का यूज़ करके कैसे हम प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं, या फिर अगर कोई लेडीज़ प्रेग्नेंट है तो प्रेगनेंसी केयर कैसे करते हैं, साथ साथ में चाइल्ड का हेल्थ, जो चाइल्ड के हेल्थ होता है उसको कैसे मेंटेन करते हैं, इसके बारे में जो फार्मासिस्ट है लोगों को क्या करता है, गाइड करता है। इसमें नेक्स्ट है टू एडुकेट वोमेन अबाउट द प्रेगनेंसी केयर न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। जैसे मैंने बताया कि प्रेगनेंसी केयर के बारे में भी फार्मासिस्ट लोगों को क्या करते हैं, गाइडलाइंस देते हैं कि कैसे आपको प्रेगनेंसी केयर करना है, ठीक है। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी को कैसे इंप्रूव करना है, ठीक है। साथ साथ में हाइजीन का रखना बहुत ही ज़रूरी है। अपनी साफ़ सफाई खुद की जो पर्सनल हाइजीन होती है उसको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसी में टू प्रमोट द इम्यूनाइजेशन ऑफ मदर एंड चाइल्ड एंड एडवाइजेस ऑन द ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिस। जैसे मैंने बताया कि जो फीमेल होती हैं उनको अपने इन्फेंट को ब्रेस्ट फीडिंग कराना ही चाहिए, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग से क्या होगा, जो बच्चे के अंदर जो होता है न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी वो ख़त्म हो जाएगी, बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा। क्योंकि मिल्क ही होता है, जो माँ का जो दूध होता है वही उसके लिए एक मेन सहारा होता है अपने न्यूट्रिशन को लेने के लिए, ठीक है। इसीलिए जो फार्मासिस्ट होता है वो क्या कराता है, मैटरनल हेल्थ को प्रमोट करता है, ठीक है। इसमें जो नेक्स्ट है वो है फार्माकोविजिलेंस। फार्माकोविजिलेंस में क्या होता है, जो फार्मासिस्ट होते हैं अगर किसी को मेडिकेशन प्रोवाइड करते हैं उस टर्म में वो इस बारे में जानते हैं कि एडवर्स रिएक्शन कुछ हो रहे हैं कि नहीं हो रहा है। साथ साथ में जो सेफ मेडिकेशन प्रैक्टिसेस होते हैं अंडर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, इसको इन्हेंस करते हैं, ठीक है। तो जो फार्मासिस्ट होता है अगर किसी को मेडिसिन एडमिनिस्टर करता है तो वो उससे रिपोर्ट लेता है और उसके एडीआर्स के बारे में पूछता है कि कहीं दवाइयों का एडीआर तो नहीं है, ठीक है।
नेक्स्ट जो है रोल इन नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, जो फार्मासिस्ट है वो डिफरेंट रोल प्ले करता है इन प्रमोटिंग द नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। जैसे फार्मासिस्ट इन्वॉल्व इन कंट्रोलिंग गवर्नमेंट प्रोग्राम सच एस क्या, जैसे हो गया आपका टीबी कंट्रोल प्रोग्राम हो गया, एड्स से HIV कंट्रोल प्रोग्राम हो गया, मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम हो गया, फैमिली प्लानिंग के बारे में लोगों को अवगत कराता है, ठीक है। टोबैको एंड अल्कोहल कंट्रोल पॉलिसीज़ के बारे में लोगों को जागरूक करता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें है काउंसिल पेशेंट्स ऑन ड्रग यूज़, साइड इफ़ेक्ट्स एंड एडवांटेज। अब इसमें जो फार्मासिस्ट होता है लोगों को ये जागरूक करता है कि कैसे ड्रग का यूज़ करना है, कैसे जितना ज़रूरी है उतना ही ड्रग का यूज़ करना है, साथ साथ में और उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं तो कैसे दवा को अवॉइड करना है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हेल्थ प्रमोशन एंड प्रिवेंटिव सर्विसेज। प्रिवेंटिव सर्विसेज मतलब ये हुआ जैसे किसी बीमारी को लेकर लोगों को जागरूक करना, जैसे डायबिटीज़ को लेकर लोगों को जागरूक करना, हाइपरटेंशन को लेकर लोगों को जागरूक करना, ठीक है। तो इसके बारे में भी जो फार्मासिस्ट होता है लोगों को क्या करता है, गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है और ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम को मेंटेन करने के लिए, ठीक है।